अंगूठा इनका बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजबूत अंगूठा स्ट्रॉन्ग विल पावर को शो करता है। ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। यदि इन्होंने किसी चीज़ को पाने की इच्छा मन में रख ली, उसको पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। समय का कोई ध्यान नहीं रहता, दिन है रात है, मेहनत करनी है, टारगेट को अचीव करना है। प्लानिंग के साथ वर्क करना पसंद करते हैं, और जब आप प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं तो मेहनत कम लगती है, सफलता ज़्यादा मिलती है। हल्का सा ट्रायंगल बनाता हुआ अंगूठा दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल यदि इस पार्ट पर बनता है, ये 9 to 5 वाली जॉब इनको नहीं अच्छी लगती। इनको ऐसा काम करना पसंद है जहां डेली कुछ नया सीखने को मिले, डेली कुछ नया करने को मिले। यानी ये लोग चैलेंजेस से परेशान नहीं होते हैं, चुनौतियां इनको अच्छी लगती हैं, मजा आता है, चाहिए इनको। साथ ही ये एडजस्ट नहीं हो पाते हर जगह पे। इनके दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। 1 या 2 दोस्त ही होंगे, या शायद होंगे भी नहीं, जिनसे ये दिल की बात करते होंगे, क्योंकि सबके साथ इनका बनता नहीं है। इसके बाद चलते हम लोग सन लाइन पर। यदि ये है एजुकेशन लाइन, सन लाइन सीधे जाकर के आपके शिक्षा वाली जो लकीर है उससे अटैच हो जाए तो एक्सपर्ट बनाता है आपको। ऐसे लोगों की एक्सपर्टीज होती है अपने फील्ड में, इनका कोई ऑप्शन नहीं होता। ये किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, इनके सीनियर को पता है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या होता है, जॉब सिक्योर होता है। यदि आप कोई कंपनी के मालिक हो और आपके पास कोई ऐसा इंसान काम कर रहा है, आपको पता है कि ये अपने आप में जिस भी काम को कर रहा है इससे बेहतर मुझे नहीं मिल सकता, तो आप नहीं चाहोगे कि वो आपको छोड़ के जाए। तो जॉब सिक्योर हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। अब मान लो बिजनेस कर रहे हैं, तो प्लान बी हमेशा इनके पास होता है। प्लान ए के साथ ये काम कर रहे होते हैं, इनकम आ रही है, अच्छी आ रही है, एक्सपर्ट है भाई, इनको पता है मार्केट का क्या हाल है, क्या करना है। लेकिन वो प्लान बी रहता है कि चलो कभी मेरा नॉलेज मुझे धोखा दे गया, बिजनेस बिजनेस में नुकसान हो गया, तो एक प्लान बी है जिसके जरिए मैं अगर थोड़ा सा नीचे गिरता भी हूं तो संभल जाऊंगा। इसे एक्सपर्टीज कहते हैं। एक्सपर्ट होते हैं लोग अपने फील्ड के, बड़ा नॉलेज होता है इनको। और ये एक्सपर्टीज ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं कॉलेज में या किसी की मदद से सीखा होता है। ये मान लो अगर जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलेज में दाखिला मिला, वहाँ से पढ़ाई करी, लेकिन उससे ज़्यादा ये ऑफिस में वर्क करते हुए सीखते हैं। यानी व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा होता है। और किताबी नॉलेज आपके पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप कहीं पे वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ उस पॉइंट पर आपका ज्ञान काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा महत्व रखता है ना। तो ये चीज़ें हैं, एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। अब जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत है, आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान है। अभी क्या है कि अभी बंधन योग से चल रहे हैं। बंधन योग क्या होता है, बार बार मैं बोलती हूँ, यदि बंधन योग हथेली में बन रहा है, आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं बाहर निकल के आएगा। आप कौन है आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा, ऐसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत, अभी जैसे 50% ये कॉन्फिडेंट होंगे, 50% वो कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज कर जाते होंगे। ये पूरा जो इनका नेचर है, व्यक्तित्व है, कैसे ये इंसान है, वो क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। बंधन योग क्या करता है, ये आपको आपकी सोल की एनर्जी को पूरी तरह से डैमेज करता है, नेगेटिविटी हाई कर देता है। यहाँ उसको पता है कि जैसे ही मैंने अगर इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाया, तो ये इंसान तो इस बंधन योग के कारण रहते हुए भी बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, एक तो आपके आसपास के माहौल को ऐसा बनाता है कि आप चाह करके भी बहुत आगे नहीं जा पाते हो। आप आगे बढ़ते हो, गिरते हो, उठते हो, गिरते हो, यही चलते रहता है। इनकम में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है। कॉन्फिडेंस की बात मैंने की कि बहुत ज़्यादा ही अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि रियल नेचर इनका नहीं अभी खुल के आया है सामने, टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी 2025 में बहुत बड़ी तरक्की इनको मिल रही है, अच्छी तरक्की मिल रही है। लेकिन जैसी हथेली है उस तरह की तरक्की, उस तरह का नेचर आने में अभी ऑलमोस्ट 3 साल का और इनको वेट करना होगा। तब जाकर के ट्रू सेल्फ इनका बाहर आएगा, और वहां से तरक्की का ऐसा सफर स्टार्ट होने जा रहा है कि हो सकता है, अभी मैं पूरी तरह से गारंटी तो नहीं लूंगी इस बात की कि इनको इंटरनेशनल फेम मिलेगा, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी मैं जरूर लूंगी कि ये करोड़पति तो आराम से बनेंगे। करोड़ों की कमाई तो इनकी होगी। और ऐसा कहने के पीछे की वजह है इनकी हथेली में बनने वाला ये लकलाइन। लकलाइन बन रहा है सटन माउंट के नीचे से, सटन माउंट के नीचे से लकलाइन आ रहा है, तो ये स्ट्रगल करवाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। स्ट्रगल बहुत करवाता है, मेहनत करवाता है, कमाई उससे कम होती है। लेकिन यहाँ पे दो दो लकलाइन है। सिंगल होता तो मैं कहती कि चलो ठीक है, पैसा आएगा जाएगा, टिकने के चांसेस कम है, और जितनी मेहनत करोगे उससे कम कमाई होगी। लेकिन यहाँ जितनी मेहनत आप करोगे उससे 2 गुनी कमाई आपकी होने वाली, और बहुत कमाई
कराने वाली ये लकलाइन होती है, खास करके ये वाली लकलाइन काफ़ी पैसा देती है। और दोनों लकलाइन को देख करके एक बात तय है कि आपके दिमाग के कारण, आपका दिमाग आम लोगों से ज़्यादा एक्टिव है, इसकी वजह से ये दोनों इनकम आपकी स्टार्ट होगी। अब इस तरह की लकलाइन यदि होती है तो अगर मान लो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलती कि आप पीसीएस ऑफिसर बनने वाले हैं। आईएएस वाली हथेली नहीं दिख रही है, पीसीएस ऑफिसर आप बनने वाले हैं। अब मान लो कि प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस में है, तो बिजनेस आपका अचानक से बड़ा ग्रोथ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा जब आपकी एज 35 प्लस होगी या 36-37 के लगभग। अभी आपकी एज क्या है पहले वो देख लेते हैं। आई थिंक जैसे कि मैंने देखा कि अभी आपकी एज 30 के लगभग है, तो चलो जैसे मैंने बोला ना कि 35 36 राइट। लेकिन हथेली क्या बोल रही है कि 3 से 3.5 साल में आपकी लाइफ में एक नया टर्न आ रहा है। अब बताओ कि जब मैंने ये बोला कि 35 36 में आपके दो इनकम के सोर्स होंगे, तो ये दो इनकम के सोर्स रातों रात तो नहीं जनरेट होता हुआ होगा ना। यानी स्टार्टअप तो पहले से ही हो रहा है ना, स्टार्टिंग तो पहले से ही हो रहा है ना। तो 2 साल पहले से ही मान करके चलना, या 1.5 साल पहले से। तो यही है कि 3.5 साल अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है। खास करके 2025 तो गजब का जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखना। ये साल बड़ा अच्छा जा रहा है। इसके बाद 2 साल थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देगा, लेकिन हाँ, इस साल भगवान ने क्या किया कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, अच्छी पोजीशन पे आपको पहुंचा दिया। तो एक बस इतना करना कि प्लान भी रखना, क्योंकि अभी नेचर नहीं है प्लान भी रखने का, तो वो रखना प्लान भी, क्योंकि ये 2 साल फिर थोड़ी सी दिक्कत है। 2026-27 थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। ये यहाँ पर अगर ये हो गया आपका सन माउंट, ये है मर्क्यूरी का माउंट, दोनों के बीच में पूरी तरह से इस पार्ट की तरफ तो नहीं मूव कर रहा है ये साइन, लेकिन हल्का सा ये मिड से थोड़ा सा ये सन की तरफ भाग रहा है। तो आपको नेशनल फेम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब फेम की बात हो रही है यहाँ पर, तो समझिए बात को। कहना क्या चाहते हैं ये पाम, आपकी क्या कहना चाहती है? ये कहती है कि आप यदि कोई जॉब करते हैं जो कि इंडिया में है, आप क्योंकि आप इंडियन हैं और इंडिया बेस्ट कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है, तो वहाँ आपकी इनकम बड़ी अच्छी होगी। आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को यदि लॉन्च करते हैं जिसकी डिमांड, बिजनेस कर रहे हो उसकी बात मैं बोल रही हूँ, जिसकी डिमांड इंडिया में कम है और फॉरेन में ज़्यादा है, तो बिजनेस में आप फेल हो सकते हो। यानी आपका ग्रोथ इंडियन कस्टमर के साथ ज़्यादा होगा बिजनेस में, फॉरेनर के साथ थोड़ा सा कम होगा, इतना अच्छा नहीं होगा। तो बिजनेस में आगे जब भी कोई भी आप प्लान लेकर के आओगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। बड़ा सा क्रॉस का साइन अगर आपके जुपिटर के माउंट पर बनता है, ये जुपिटर के अवगुणों को, जो दूषित है जुपिटर का, थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम है उसको ये कम कर देता है। और कम करता है बाकी रिश्तों के लिए नहीं करता है ये कम, ये आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का काम करता है। जैसे मान लो किसी का जुपिटर का माउंट पूरी तरह से दबा हुआ है, अच्छा नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, सही नहीं दिख रहा, और उसके जुपिटर के माउंट पे क्रॉस का साइन आ गया, तो अब वो क्रॉस का साइन क्या है कि वो बताता है कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। बाकी रिश्ते तो आपके अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन पार्टनर के साथ बॉन्ड आपकी अच्छी रहेगी। बहुत शानदार है। देखो ट्रायंगल का साइन यदि मून माउंट पर बड़ा ट्रायंगल का साइन बन रहा है, अचीवमेंट बहुत बड़ा होगा आपका, बहुत बड़ा होगा, इसको ये बताता है। अब बताओ 36-37 जाते जाते यदि आपकी इनकम करोड़ों में जा रही है, तो ऑब्वियस है ना कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है भाई। आप इंडिया में रहते हो, हाँ फॉरेन का कोई इंसान अगर वो करोड़ों की इनकम कर रहा है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उसके डॉलर में मेरे रुपये में बड़ा अंतर है। लेकिन इंडिया में रह करके यदि आप इंडियन करेंसी में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं तो बड़ी बात है ये। तो वो है यहाँ पर वो ट्रायंगल बता रहे हैं कि आप ये हथेली सिंपली अगर हो सकता है कि आगे चल करके ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और हम लोग इनको देखें, ये हो सकता है, पॉसिबल है। यदि इनके मैरिड लाइफ की बात की जाए तो क्या है कि फोकस इनका फैमिली लाइफ की तरफ तो है, बट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इसकी वजह से ठीक ठाक रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक ठाक रहने वाली है मैरिड लाइफ इनकी। ऐसे तो 2 मैरिज के लाइन आपकी हथेली में बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 32-33 से पहले या 35 से पहले एक साइन बन रहा है, और एक लेट मैरिज को शो कर रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या लिखा, आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि विवाह की बात की जाए तो हथेली तो हर इंसान के पास होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पुराने ज़माने के राजाओं या लोगों के पास हथेलियाँ नहीं होती थी, और उनके कई विवाह होते थे। तो ये कहना कि इसी एज में आपकी शादी होगी, तो ये कहना सही नहीं होगा। हाँ इतना ज़रूर है कि ये जो 30 से लेकर के 35 के बीच में आपकी शादी होती है, इसके साथ कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा। और पहली संतान आपका सन हो, मतलब लड़का होने वाला है। ये जो हार्टलाइन होती है इस तरह की, जुपिटर की माउंट के से स्टार्ट हो, हाफ से स्टार्ट हो, फिर भी आपको पॉजिटिव बनाता है। ऐसे लोग अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर के बड़े पॉजिटिव होते हैं। जेलसी होती है, पॉजिटिव होना यानी जेलसी तो आएगी भाई, वहाँ तो जेलस होना ही पड़ेगा आपको, नेचर है, पास्ट लाइफ से लेकर के आप आए हो।
इसके अलावा ऐसे लोग मदद भी सबकी करते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कोई खामी नहीं है इनके अंदर। ऐसा नहीं कि इंसान अच्छे नहीं, इंसान बड़े अच्छे, मदद करने को तैयार। रात के 12 बजे भी कॉल करोगे ये इंसान आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उम्मीद लगाते हैं, रिश्तों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने ये किया तो तुम भी ये करो। वो नहीं होता। आजकल के दौर में नेकी कर दरिया में डाल वाली नीति पे चलो तो जिंदगी बड़ी आसान, नहीं तो फिर कठिनाई ही कठिनाई है। तो थोड़ी बहुत कठिनाई इन्होंने पास्ट में फेस किया होगा, जहां इनकी अच्छाई का लोगों ने थोड़ा बहुत तो फायदा उठाया ही होगा। बट अब मुझे क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, वो नेचर तो इनका है, उसको अपन कम नहीं कर सकते। फोकस इंसान है भाई, इसको तरक्की बहुत चाहिए, पैसे से लगाव है। हाँ, एक बात और है, पैसे से लगाव ज़रूर है, पैसा कमाना पसंद है, लेकिन चालबाज़ी वाला पैसा नहीं चाहिए इनको। किसी को ठग करके 1 रुपया भी नहीं कमाएँगे ये। ठगने वाले लोग नहीं है ये। इनकी माइंड लाइन को यदि आप ध्यान से देखें, तो वो एकदम से मून माउंट की तरफ मूव कर रही है। होता क्या है ना कि अभी क्या है कि अभी तो चलो, अभी तो बंधन ही हो गए, नेचर तो अभी वैसा नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, जैसे मानो ये मेरे पास है, अब हर चीज़ें इनको मैच होने लगी। मैंने कुछ बताया, वो मैच हो रही है, हर चीज़ मैच हो रही है। हाँ, चलो ये साल हो गया। तो होता क्या है ना कि भगवान के प्रति इंसान की आस्था बढ़ जाती है। उनको लगता है कि कुछ तो है, कोई तो सुपर पावर है, जिसके कारण पहले ही समझ में आ गया कि भाई क्या होने जा रहा है आगे। तो वो सुपर पावर पे यकीन होना, जब आपकी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ मूव करती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहे कितना ही बोल लो कि मुझे भगवान पे यकीन नहीं है, मुझे भगवान पे यकीन नहीं, बोल लो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा जरूर, जहां आपको एहसास होगा कि सुप्रीम पावर है, ये यूनिवर्स को चलाने वाला कोई तो है। मैं खुद को जो बड़ा समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि मैं सब कुछ खुद ही बैलेंस कर रहा हूँ, ये भ्रम खत्म हो जाता है। वो भ्रम इनका बड़ा जल्द खत्म होने वाला है, और वो मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है 2027। 2027 या 2027 यहाँ से तो पूरी तरह से भगवान ही सब कुछ है, टाइप नेचर इनका होगा। और ये कनेक्शन फील भी करेंगे ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि जब आप कनेक्ट हो जाते हैं उस ऊर्जा, उस परम शक्ति के साथ, तो भविष्य की कुछ ना कुछ परछाई आपको समझ में आती है। या तो आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है, या सपनों के जरिए। जैसे हाल फिलहाल किसी ने मुझसे कहा कि मैंने सपने में देखा कि मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, एग्जाम्पल हो, और उसने आकर के मुझे बताया कि ऐसे मैंने देखा। मैंने कहा तुम्हें दिखा क्या? तो उसने बोला मैं एकदम क्लियर, एकदम एचडी क्वालिटी वाला सपना था वो। तो मैंने कहा देखो, जब भी एचडी क्वालिटी वाला सपना आए ना, तो समझो वो सही है, वो फ्यूचर देख करके आ रहे हो। ये मैं सबको बोल रही हूँ जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, यदि आप सपने में एचडी क्वालिटी का सपना देखते हो ना, तो वो रियलिटी है भाई। हाँ, 100% मैच नहीं होता है, लेकिन 70% मैच होता है। घटनाएं कभी कभी शब्द हूबहू मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपके साथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। जुपिटर की फिंगर बड़ी है, ईगो का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन क्या है कि माइंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ये ईगो किसी को हार्म नहीं करेगा। आपका ईगो है, आपको यदि आपकी बात कोई काट दे तो आपको उस वक्त बुरा जरूर लगता है, लेकिन उसको आप कैरी नहीं करते हो। अगर सामने वाला करके बोलते यार सॉरी, माफ कर दो यार, गलती होगी, तो चला जाने दे, माफ कर देते हैं। इस तरह का नेचर है आपका। तो ये ईगो हार्मफुल नहीं है। हाँ, उस मोमेंट में अगर कोई आपकी बात काट करके आपके मुंह पे हंसना स्टार्ट करता है लगातार 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, वो इंसान आपको ऐसा लग गया कि ये टारगेट मुझे कर रहा है, तो फिर शायद आप पूरी जिंदगी उसको माफ नहीं करोगे। टारगेट ना करे कोई, हाँ गलती सही किसी से, चलो कोई शब्द किसी का निकल के आपको पसंद नहीं आया, तो उसको आप माफ कर दोगे। बाकी रही बात इसकी, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका फैमिली के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्क प्लेस में काम आप चला लेते हो, वहां अटकते नहीं हो, आपका काम अटकता नहीं है इसकी वजह से। ये भी एक्सपर्टीज को बताता है। और साथ ही आप मतलब जाने जाओगे यार अपने काम की वजह से। यदि आपकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर विष्णु चिन्ह बन रहा है, फिश का साइन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर एक्सपर्टीज नहीं होगी, नहीं बन रहा है तो बड़ा पद नहीं मिलता, ये है तभी मिलेगा बड़ा पद। तो मान लो अगर ये बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहां बड़ा नाम रसूख होगा इनका इन फ्यूचर, ये दिखाई दे रहा है। हथेली में जब लाइनें कम होती है ना, तो थोड़ा सा ये डराती हैं। अब देखो, लाइनें ज्यादा है तो हम लोग कहते हैं कि राम की लाइन है, प्रॉब्लम लेगी। लाइनें कम है तो थोड़ा सा वो जब प्रॉब्लम आती है ना, तो ताकतवर आती है वो। छोटी 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 राहों की लाइंस कट कर रही हैं तो झगड़ा हो गया, ये हो गया, अटपटा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब नॉर्मल घर में पति का पत्नी से नहीं बन रहा है, माँ के साथ नहीं बन रहा, पिता के साथ, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं। लेकिन जब लाइन ही नहीं है, प्रॉब्लम्स की लाइन नहीं है, और अचानक से राहु की लाइन कट करती है, तो इतना तो कहना उस वक्त बनता है कि ये प्रॉब्लम जब आएगी तो बड़ी आएगी। तो ये है, हथेली में भले राहु की लाइन ने कम काटा है, लेकिन जब भी ये काटेगी उस वक्त तकलीफ बड़ी देगी है, और उसमें बहुत टाइम है अभी। चलो अभी तो फिलहाल अच्छा वक्त इंजॉय करो अच्छे से, और वो 2025 है। आपकी प्रॉब्लम फाइनेंस को लेकर के मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। अभी से लेकर के देखो, मैं तो अपना सेफ जोन लेकर के चलूंगी भाई, तो 6 माह अभी से लेकर के काउंट कर लो, इसके बीच में है। यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल का साइन बनता दिख रहा है। अब स्पिरिचुअल तो हो, बहुत ज़्यादा होने वाले हो आप,
स्पिरिचुअल बंधन योग में जब आप चलते हैं तब आप कभी कभी स्पिरिचुअल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, इन्फ्लुएंशियल नेचर होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं माहौल से। यदि आप नास्तिक लोगों के साथ रहोगे तो नास्तिक बन जाओगे, आस्तिक लोगों के साथ रहोगे तो आस्तिक बन जाओगे, यानी आप शेप शिफ्टर होते हो जब आप की हथेली में बंधन योग चल रहा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका ट्रू सेल्फ बाहर नहीं आया अभी तक। ट्रू सेल्फ जब बाहर आएगा ना, बड़े स्पिरिचुअल हो गए भाई आप, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपका यकीन होगा ब्लैक मैजिक पर, आप जादू टोना पे बड़ा यकीन करोगे, और हो सकता है कभी कभी आप ऐसी कोई विधि विधान करो जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, और ऐसा मत करना, ये मैं पहले बता देती हूँ। बच्चे आपके काबिल होंगे, और 2 संतानों में से एक संतान की वजह से आपको आपको अच्छा खासा फेम मिलेगा, आपसे ज़्यादा काबिल होगा वो। ऐसे आपकी काबिलियत का तो मैं सिंपली बोलूँगी कि बहुत काबिल इंसान है आप, लेकिन आपसे भी ज़्यादा काबिल आपका बच्चा होने वाला है। यहाँ पर अगर छोटा सा भी आपको डॉट दिखाई दे रहा है, गड्ढे का साइन दिखाई दे रहा है, तो ये चोट लगने, एक्सीडेंट को शो करता है। यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को बताता है, और पानी में डूबने की आशंका रहती है। कभी कभी डिप्रेशन भी फील होता है, और ये डिप्रेशन के साइन बचपन से, जैसे प्रॉब्लम आई तो उस वक्त इनको लगेगा कि भाई अब तो ख़त्म सब। हाँ, उससे आसानी से निकल भी जाएंगे क्योंकि लक का बड़ा फेवर है इनको। बाकी ये साइन अच्छा नहीं होता है मून माउंट पर। ये थोड़ा सा मन में वो जो हलचल सी होती है ना, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम आई तो 2 तरह का मन में हलचल होता है। एक इंसान वैसा होता है जैसे नदी के पानी में यदि हम कोई कंकड़ मारते हैं तो कैसे एक वाइब्रेशन निकलता है हल्का सा, एक वो हलचल होती है। और एक होता है कि समंदर में जब तूफान आता है, तो इनका बिल्कुल वही है। जब प्रॉब्लम आती है ना तो बिल्कुल मन वैसा ही समंदर वाला हो जाता है, नदी वाला नहीं रहता, और शांत होने में भी वक्त लगता है। पास्ट लाइफ कर्मा से आप अफेक्टेड हो। ये जो इनिशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी है आपने, ये सब पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण है। केतु का आशीर्वाद तो है, और केतु जब आशीर्वाद देता है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत देता है, और अर्ली एज में आप मैच्योर हो जाते हो मानसिक तौर पर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करी होती है इसकी वजह से। लाइफ लाइन 2 जगह से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो आपकी लाइफ लाइन से, दूसरा ये सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपको मून माउंट से। लाइफ पार्टनर आपका सपोर्टिव होगा, जॉब वाला भी हो सकता है लाइफ पार्टनर, लेकिन जैसा भी होगा आपसे डाउन लेवल का ही होगा, है ना। वैसे जॉब भी करेगा ना, करेंगी ना वो, तो वो आपसे कमी इनकम होगी उनकी, राइट। इन लॉज आपके बहुत ज़्यादा रिच मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत मिलेगा, और बाहरी लोगों की मदद ज़्यादा मिलेगी घर के लोगों की तुलना में। रिलेटिव की तुलना में ना बाहरी लोग ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। नज़र लगती है कोई भी वर्क हो, प्लानिंग के साथ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए मत वो प्लान्स, वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा, और मान लो वो काम स्टार्ट हो भी गया तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। लाइफ लाइन से यदि आपकी लक लाइन निकलती है, भाई दिमाग लगा के काम करना दोनों है आपके पास, या तो आप राजा बनोगे या रंक बनोगे, क्योंकि यहाँ मेहनती होते हैं ये लोग, मेहनत से नहीं घबराते। यदि लाइफ लाइन से लक लाइन आपकी निकल गई, ऐसे लोग 12-12 घंटे 15-15 घंटे मजदूरी का काम कर ले, तब भी शारीरिक कोई समस्या नहीं आएगी इनको, इसकी पूरी गारंटी रहती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ राजा भी है, यहाँ रंक भी है, दोनों चीज़ें हैं। आप राजा इसलिए बनोगे, वो मतलब एकदम मैं बोले 100% मैं श्योर हूँ, बिकॉज ये भी लक लाइन तो है ना, मून माउंट से आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका थोड़ा सा जो साइड इफेक्ट है, जहाँ दिमाग नहीं लगाने वाली बात आती है, वो पहले स्टॉप हो चुका है, क्योंकि आप कोई भी काम ऐसे ही मेहनत करने वाले इंसान आप नहीं है, आप बहुत दिमाग लगाते हैं, तो इसकी वजह से सफलताएं काफ़ी हैं। एक चीज़ है, एक बार ऐसा होगा लाइफ में जहां आपका कोई अपना आपको तगड़ा प्रॉब्लम देने वाला है, और ये प्रॉब्लम ऐसा होगा जहां आपका हेल्थ डैमेज होगा, धोखा मिलना, हेल्थ डैमेज होगा, फाइनेंस डैमेज होगा। दोनों चीज़ें, रेपुटेशन नहीं जा रहा यहाँ आप डिफेम नहीं मिल रहा आपको, लेकिन ये 2 चीज़ें हो रही हैं। आपका वर्क या फाइनेंशियली आप बहुत जूझोगे, प्रॉब्लम से जूझोगे उस वक्त जब ये धोखा मिलेगा, और मेंटली हैरेश फील करोगे। यदि लकलाइन पर इस तरह से क्रॉस का साइन लग जाए, यूँ इस तरह से, ये बड़े ट्रबल को शो करता है, फाइनेंशियल इश्यूज को शो करता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल पास्ट में अभी आप इसी दौर से गुजर रहे हो। आगे की बात की जाए तो यहाँ आपको एक ऑफशूट दिख रहा होगा, ये ऑफशूट इसी टाइम का है, 2025 का ही है। तो 2025 में भले आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन ये वक्त थोड़े वक्त के लिए है, ये बुरा वक्त थोड़े वक्त के लिए आया है। तो अब ये जाने वाला है, इसको विदा करने का समय आ चुका है, क्योंकि आगे एक बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ आपकी मान लो अभी तक आपकी इनकम मान के चलते हैं कि 50,000 होगी, तो यहाँ मुझे 2 से 3 लाख इनकम आपकी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिख रही है।
किस्मत का बड़ा साथ है आपको, हथेली बहुत मजबूत है, इम्यूनिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, इस तरह की हथेली जब होती है, जब राहु की लाइन्स ना के बराबर होती है, तो शारीरिक समस्याएं जितनी भी आती हैं वो एक तो कम आती है और बड़ी अटपटी सी आती है, इसका ध्यान रखना। थोड़ा वो रेयर टाइप डिजीज़ ऐसे लोगों को फेस करना होता है। ये खुद ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक हो जाते हैं कई बार। लेकिन हाँ, वो रेयर टाइप डिजीज़ इनको फेस करना होता है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है। हार्ट लाइन थोड़ा सा उंगलियों की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है आपका, मन की बात को मन में रखने की आदत है, खुल के अपनी बात किसी के भी साथ ये शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए मिस्टीरियस इनका नेचर लोगों को लगता होगा और लोग ये फील करते होंगे कि ये थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये अपनी वजह से लोगों के सामने ऐसा दिख रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है किसी भी बात को एक्सप्लेन करने की। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका कनेक्शन भी होगा। मून माउंट अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है। लाइफ लाइन इस तरह से यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, एक तो फॉरेन सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो आपका होगा, नहीं चाहते हैं तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाएगी आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे लोगों को ग्रोथ बहुत मिलता है लाइफ में। और आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2028। यस, जैसे 5, 6, 25, 26, 27, हाँ 2028 में बड़ा अचीवमेंट मिलता हुआ मुझे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। 2025 आपके लिए एक नया सफ़र, एक नई शुरुआत, एक शानदार लाइफ लेकर के आ रहा है। हाँ, अभी मुश्किलों का दौर है, तो अभी से लेकर के 6 माह के भीतर ये सफलता को मिल जाएगी। देन आगे थोड़ा सा क्या है ना, आगे का क्या है, क्योंकि लाइफ अपग्रेड हो चुकी है तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत उसको मेंटेन करने में लगेगा भी थोड़ा सा, बट ठीक है, आगे का सफ़र ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है जो अभी तक झेला है ना। इससे बेहतर पोजीशन पे ऑलरेडी आप जा रहे हो, गए नहीं हो, जा रहे हो। तो चलो, ये है आपकी पाम का एनालिसिस। जैसे ही ये इवेंट होगा प्लीज़ मुझे आकर के बताना। ठीक है, बाय बाय।